सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। अभी अभी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव खत्म हुए हैं और महाराष्ट्र के मेन चुनाव जो मुख्यमंत्री को चुनने वाले हैं। अब की चुनाव में कुछ ऐसा देखने को मिला जो लोकतंत्र के लिए, चुनाव प्रक्रिया के लिए बहुत ही शर्मनाक था, कलंक था। हर बार चुनाव में नए मतदाताओं की विशेष व्यवस्थाएं की जाती थी। लोग ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग बूथ पर आए, इसके लिए शासन प्रशासन, चुनाव आयोग बहुत बड़ी बड़ी तैयारियां करता था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि मतदाता कम से कम चुनाव पर आए वोट डालने के लिए। इसके लिए पुलिस लगाई गई, बैरिगेटिंग लगाई गई, कई जगह गड्ढे खोदे गए और तारकशी कर दी गई। ये सब देखने को मिला। महाराष्ट्र में तो ये भी देखने को मिला कि अमुक पार्टी के लोग नोटों की बौछार कर रहे थे। ये बातें आपसे मैं क्यों करना चाह रहा हूं? मैं एक सजग जागरूक नागरिक हूं, इसी भारत में रहता हूं, मुझे भी वोट डालने का अधिकार है। और इस वोट ने हक वंचित, असहाय, कमजोर लोगों को क्या नहीं दिया है, ये चिंतन का विषय है। याद दिलाना चाहता हूं, संविधान बनने से पहले कुछ लोग राजे महाराजे हुआ करते थे, बाकी बहुत बड़ी आबादी गुलामी करती थी, बेगारी करती थी। जब से प्रत्येक नागरिक को अपने वोट का अधिकार मिला है, तब से लोग आईएएस, पीसीएस, जज, डॉक्टर, इंजीनियर के साथ साथ एमपी, एमएलए, प्रमुख, बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति बनने लगे हैं। ये प्रक्रिया उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है जिन्हें तानाशाही पसंद है। जो राजशाही चाहते हैं उन्हें ये प्रक्रिया बिल्कुल पसंद नहीं है। वो चाहते हैं धीरे धीरे मत प्रतिशत कम हो जाए और आम जनमानस को मैं तैयार कर लूं और ये लोकतंत्र की प्रणाली को हमेशा हमेशा के लिए बंद करा दिया जाए और यहाँ राजशाही हो जाए, तानाशाही हो जाए। एक व्यक्ति राजा बने और बहुसंख्यक आबादी यहाँ की फिर गुलाम और बेगारी करे, ऐसा उनका मंसूबा है। इसलिए मैं आज पूर्व चुनाव आयुक्त टीएन शेषन जी को याद करता हूं। याद करिए वो दिन, टीएन शेषन जी ने लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र में पहली बार टीएन शेषन साहब ने अपने अधिकारों का पालन किया था। नेता कमरे में बंद हो गए थे, कोई दिखाई नहीं दे रहा था, निष्पक्ष चुनाव हुआ था। मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूं, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर लोकतंत्र है तो ईमानदारी से मतदान करने का अवसर प्रदान किया जाए ताकि सही का सही और गलत का गलत स्पष्ट सबके सामने आ जाए। लेकिन चुनाव प्रक्रिया को बाधित करना, गुंडई करना, मारपीट करना, अधिकारियों के द्वारा आईडी कार्ड चेक करना और बैरिगेटिंग लगाना, अमुक जाति के लोगों को, अमुक पार्टी के लोगों को वोट न डालने देना, ये लोकतंत्र की हत्या है, चुनाव प्रक्रिया के लिए कलंक है। आदरणीय महोदय मुख्य चुनाव आयुक्त जी, ये अच्छा नहीं है। आपको बहुत अधिकार संविधान ने दिए हैं। क्या ताकत रखता है मुख्यमंत्री, क्या ताकत रखता है प्रधानमंत्री और क्या हिम्मत है पुलिस वालों की कि जो आपकी चुनाव प्रक्रिया को बाधित करा दें। मैंने बहुत सारे चुनाव देखे हैं, लेकिन इतनी बड़ी बेईमानी, इतनी बड़ी कह सकते हैं कि गुंडागर्दी और इतना ज़्यादा आतंक हमने कभी नहीं देखा कि लोगों को घरों से वोट डालने के लिए नहीं निकलने दिया गया है। हर बार चुनाव में नए लोगों के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया जाता था, ज़्यादा से ज़्यादा वोट डाले जाएं। अधिकारी चाहते थे, चुनाव आयोग चाहता था 80-90% वोट पड़ें, लेकिन इस बार 40, 45, 50% ही वोट पड़ पाए। आखिर ये किसकी नाकामी है? ये आखिर ये षड्यंत्र किसने चला है? ये समझने और जानने की बात है। आज अगर चुनाव आयोग प्रक्रिया में, चुनाव प्रक्रिया में अगर सरकारी लोगों ने, अगर सरकारी तंत्र को बेईमानी करने का पूरा पूरा मौका मिल गया होगा, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जीत उन्हीं की होगी जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं। शायद चुनाव आयोग भी यही प्रयास कर रहा होगा। अगर ईमानदारी से वोट पड़ गए होंगे तो वो लोग जरूर हारेंगे जो तानाशाह हैं, इस भारत के खिलाफ हैं। ये देश धर्मनिरपेक्ष भारत है, अलग अलग संस्कृतियों का भारत है, अलग अलग दर्शनों का भारत है, अलग अलग भाषाओं का भारत है, अलग अलग परंपराओं का भारत है। और ये भारत पहले भी था, आज भी है, आगे भी बना रहेगा। जो लोग इसे एक रंग में रंगना चाहते हैं, अगर वो ईमानदारी से चुनाव करा लें तो उन्हें छठी का दूध याद आ जाएगा। आज जो कुछ हुआ है, वोटिंग के दौरान
पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे महाराष्ट्र में ये लोकतंत्र के लिए और चुनाव प्रक्रिया के लिए शर्मनाक है, कलंक है। ये भारत के लोकतंत्र के लिए कलंक है। इस पर मैं शर्मिंदा हूं और शर्मिंदा मुझे ही नहीं, भारत के प्रत्येक पढ़े लिखे नागरिक को शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि इसी हवा में आप भी सांस लोगे, इसी भारत में आप भी रहोगे, किसी न किसी मोहल्ले में आपका भी घर होगा। लोकतंत्र है तो सबको आज़ादी है, सबको आगे बढ़ने का मौका है। अगर किसी तरह लोकतंत्र पराजित हुआ और तानाशाही जीती तो आपकी पुश्तें लंबे समय के लिए गुलाम हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।